चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यम रफ़ीक मलगानी। तो आओ दोस्तों, जमात दोहम की रियाजी है, इसकी मश्क नंबर 3.7 हल की जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है, इसका सवाल नंबर 1, 2 और 3 हल कर दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 अलग वीडियो में है, सवाल नंबर 2 और 3 दोनों की वीडियो एक है, लिहाजा सवाल नंबर 4 और 5 इन दोनों की वीडियो भी इंशाल्लाह एक बनाई जाएगी। बहुत इजी सवाल हैं और बड़ी अहमियत के हामिल हैं ये सवाल। तो आइए सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। एक मुसल्लस के ज़ावियों में 7, 3 व 5 की निस्बत है। हर एक ज़ाविया की मिकदार मालूम करें। तो आइए इसको हल किया जा रहा है। हम जानते हैं मुसल्लस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ऐसी बंद शक्ल, ठीक है, ऐसी बंद शक्ल जिसके 3 ज़ाविये और 3 ज़िले हों। ये एक ज़ाविया है, ये दूसरा ज़ाविया है, ये तीसरा ज़ाविया है, ठीक है। ये ज़ाविये हैं हमारे, और ये एक ज़िला ये है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा ज़िला ये यहाँ से यहाँ तक, तीसरा ज़िला यहाँ से यहाँ तक। 3 अज़ला पे मुश्तमिल होती है मुसल्लस, और 3 मुसल्लस सुल्स से लफ्ज़ निकला है, यानी कि इसका माना 3 है मुसल्लस या तकून भी इसको कहा जाता है। यानी 3 ज़िले और 3 ज़ाविये वाली बंद शक्ल को मुसल्लस या तकून कहा जाता है। तो वो कहता है इस ज़ाविये की, इस ज़ाविये की, इस ज़ाविये की। ये ज़ाविया नंबर 1 है, 2 है या 3 है। मिसाल या ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है मिसाल के तौर पर। तो इन तीनों ज़ावियों की मिक़दारें बताना है। तो इसको ज्योमेट्री में मज़ीद डिटेल से पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जहन में होना चाहिए मुसल्लस क्या होती है। मुसल्लस 3 अज़ला, मुसल्लस के 3 अज़ला होते हैं और मुसल्लस के 3 ज़ाविये होते हैं, और तीनों ज़ावियों का मजमुआ, इन तीनों ज़ावियों को आपस में जमा किया जाए तो 180 डिग्री बनता है। ये भी याद रखें, मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ हमेशा 180 होता है। तो ये तो हम जानते हैं कि 180 होता है इसका मजमुआ। तो आइए हम जानते हैं, यूँ लिखते हैं, हम जानते हैं कि मुसल्लस के ज़ावियों का मजमुआ क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। अब ज़ावियों में निस्बत लिख दें। ज़ावियों में निस्बत के लिए पहला ज़ाविया, निस्बत दूसरा ज़ाविया, निस्बत तीसरा ज़ाविया। पहला ज़ाविया हमारे पास है मिसाल के तौर पर ये निस्बत 7 के, फिर निस्बत दूसरा ज़ाविया है 3 के, फिर तीसरा ज़ाविया है 5 के। निस्बती मजमुआ, तीनों को जमा कर दें, 7 के जमा 3 के जमा 5 के, 7 3 10, 5 15 के हो गया। ये निस्बती मजमुआ है और ज़ावियों का मजमुआ 180 है, लिहाजा इसकी मसावात ये बन जाएगी 15 के बराबर है 180 के। तो 1 के की कीमत 180 बट्टा 15 हो जाएगा। तो 15 एकम 15, 1 आ गया, 3 बच गया, 30, 15 दूने 30। तो एक ज़ाविया जो के की कीमत जो है 12 आ गई। तो पहला ज़ाविया हम लिख देंगे 7 के मसाविया 7 ज़रबे 12, 12 सत्ते 84 डिग्री दे दें। इसी तरीके से दूसरा ज़ाविया है हमारे पास 3 के, निस्बत के हवाले से 3 के है, मसाविया 3 ज़रबे 12 कर देंगे क्योंकि के की कीमत यहाँ 12 रखी गई, 12 36 डिग्री। फिर तीसरा ज़ाविया है हमारे पास 5 के मसावी है 5 ज़रबे के की कीमत 12 है
तो 12 पंजे 60 डिग्री, ये डिग्री में शो करें। अब इन तीनों का मजमुआ करके आप देखें तो ये 84, 4 और 6 10 आ जाएगा, यहाँ 0 है, ठीक है। हासिल 1, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 8 18, 180 आपका मजमुआ बन रहा है। क्लियर। तो ये आपका सवाल हल हो चुका है। इसके बाद अब इस सवाल नंबर 5 को हल करते हैं। तो अब ये अभी सवाल नंबर 5 हल किया जा रहा है। एक कारोबार में 4 हिस्सेदारों में, यानी एक कारोबार है उसमें 4 हिस्सेदार हैं और उनमें निस्बत क्या है, 6 7 9 और 4 की निस्बत है। अगर साल के आखिर में 13,520 रुपये का नफ़ा हो तो हर एक का हिस्सा मालूम करें। तो ज़ाहिर है पहले हिस्सेदार का 6 है, दूसरे हिस्सेदार का 7 है, तीसरे का 9 है, चौथे का 4 है। इसी तरीके से साल के बाद इनको कुल नफ़ा ये मिलता है चारों को। तो अब देखते हैं पहले का हिस्सा क्या बनता है, दूसरे का क्या, तीसरे का क्या, इसी तरीके से चौथे का क्या। तो ये मैंने लिख रखा है कागज़ पे। तो एक कारोबार में 4 हिस्सेदारों में 6 7 9 और 4 की निस्बत है। अगर साल के आखिर में 13,520 रुपये का नफ़ा हो तो हर एक का हिस्सा मालूम करें, नफ़े का हिस्सा। तो यहाँ पर कुल नफ़ा 13,520 रुपये लिख दिया, कुल नफ़ा है, यानी चारों का नफ़ा है। और हिस्सेदारों में निस्बत क्या है, पहला हिस्सेदार, निस्बत दूसरा हिस्सेदार, निस्बत तीसरा हिस्सेदार, फिर निस्बत चौथा हिस्सेदार। पहले का 6 ले लिया, पहले का 6 है, 6 के कर दिया, फिर 7 के कर दिया, फिर 9 के कर दिया, फिर 4 के कर दिया। पिछले सवाल देखे हैं तो आप समझ रहे होंगे इसको। अब निस्बती मजमुआ 6 के जमा 7 के जमा 9 के जमा 4 के मसावी है 26 के बन गया। 9 4 13, 7 6 13, 13 दूना 26, ठीक है। तो अब सवाल की शर्त के मुताबिक ये इजाफा कर दिया। इस सवाल में मैंने अगर ना लिखें भी कोई हर्ज नहीं, लिख दिया है तो भी बेहतर है। अब ये मजमुआ है और ये भी कुल है, कुल माना भी मजमुआ है, कुल और मजमुआ आपस में बराबर होंगे, यानी 26 के बराबर है 13,520। तो एक के की कीमत हमारे पास निकल आएगी 13,520 बटे 26। तो अब ये 13 पर मैं काट रहा हूँ, 13 दूने 26, 13 एकम 13, कुछ ना बच्चा उतारा 5 को, पहाड़ा जाएगा 0 का क्योंकि 5 छोटा है 13 से, तो लिहाजा फिर उतारेंगे 2 को 52, 13 चौके 52, फिर ये 0 लास्ट में। अब फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूने 4, फिर 0। तो के की कीमत हमारे पास आ गई 520। अब पहले हिस्सेदार का नफ़ा, क्योंकि नफ़ा है उनका, तो पहला हिस्सेदार क्या है, 6 के लिख दें। अब ये 6 लिख दिया, ज़रब ये के की कीमत 520 कर दें। इसी तरह दूसरे हिस्सेदार का नफ़ा, फिर तीसरे हिस्सेदार का नफ़ा, फिर चौथे हिस्सेदार का नफ़ा। अब ये लिखने के बाद यही निस्बतें लिखते जाएं 7 के, इसी तरह फिर 9 के, फिर 4 के, अब ये 7 ज़रब 520, क्योंकि के है, के की कीमत लिखी जाएगी। अब ये 9 है, फिर के की कीमत 520, फिर 4 है तो के की कीमत 520 ज़रब कर देंगे उसके साथ, मसावी 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 करते जाएं। कितना इजी सवाल है। अब इनको ज़रब देते हैं 6 0 0, 6 दूने 12, हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 3,120 रुपये। इस तरीके से 7 0 0, 7 दूने 14 लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 3,640 रुपये दूसरे का हिस्सा बनेगा। तीसरे का हिस्सा 9 0 0, 9 दूने 18, असल 1, 9 पंजे 45 और 1 46, 4,680 रुपये। और 4 0 0, 4 दूने 8, 4 पंजे 20, 4 0 0, 4 दूने 8, 5 चौके 20 रुपये। अब यहाँ पर ये सवाल आपका हल हो चुका है। अगर इसको आप जवाब देखे बगैर अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके ये फिगर्स ठीक हैं या नहीं।
ان کو جمع کریں گے تو آپ ٹوٹل 13,520 حاصل ہوتا ہے، تو کافی حد تک آپ تسلی سے کر سکتے ہیں کہ ہمارا سوال ٹھیک ہے۔ چلو میں یہاں پڑتال کے لیے کر رہا ہوں تھوڑا سا، 0 8 8 دو 16 16 4 20 2 22 حاصل 2۔ یہ کام آپ نے نہیں کرنا پیپر میں اس طریقے سے جیسے میں یہ کر رہا ہوں، بس آپ کا سوال وہاں حل ہو چکا تھا، اس کو آپ نہیں لکھیں گے رف کاغذ پر کسی۔ چلو میں بھی یہ رف پہ کرتا ہوں، یہاں نہیں کرتا، یہ اصل سوال ہے ہمارا، اسے سمجھو۔ تو اس کو میں یہاں لکھتا ہوں 0 8 دو 16 16 4 20 2 22 حاصل 2۔ تو پھر 2 حاصل والا، ایک یہ 3، یہ 9 ہو جائے گا، 9 6 15 ہو جائے گا، حاصل 1 ایک حاصل والا، اور 3 یہ 4 4 3 7 7 اور 4 11 11 2 13 13,520 آپ کی فگر برابر ہے۔ تو کہ اللہ حافظ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیو۔ چیپٹر نمبر 3 بھی تقریباً ختم ہے، اس کی آدھا مشق انشاءاللہ حل کروں گا میں، اس کے بعد پھر آپ بتائیے کون سا چیپٹر شروع کیا جائے۔ اس کی آدھا مشق باقی ہے، 2-3 دن لگیں گے اس میں، تو وہ بھی حل کر دی جائے گی یہ آدھا مشق۔ یہ آدھا مشق کے بعد آپ کمنٹس میں بتائیں، لکھیں کس چیپٹر کو شروع کیا جائے، چیپٹر 4 کو شروع کیا جائے، 5ویں چیپٹر کو، 6 کو یا 7ویں کو۔ اوکے، اللہ حافظ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے تو ٹھیک، جنہوں نے نہیں کیا تو وہ برائے کرم سبسکرائب کر دیں تاکہ ان کو ہر تازہ ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اس کے علاوہ لائک کیا کریں ضرور ویڈیو کو، لائک کے بٹن دبانے میں کیا ٹائم لگتا ہے یا کیا پیسے لگتے ہیں آپ کے۔ اوکے، اللہ حافظ، دعاؤں میں